रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही। दोस्तों, जब भी आपको जीवन में लगे कि आप लगातार चलते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, उस स्थिति में भी आप कभी रुके ना, लगातार निरंतर रहें। आप अपनी मंजिल की ओर लगातार चलते जाएं। एक समय ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि ना सिर्फ आप मंजिल के करीब पहुंचेंगे, बल्कि मंजिल की सर्वोच्च चोटी पर भी आप अपने आप को पाएंगे। राइट। तो ये आपको करना होता है जीवन में। राइट। दोस्तों, एक समय ऐसा होता था कि भारत के किसी सुदूर कोने में रहता हुआ एक छात्र अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को इस वजह से मार देता था क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होते थे अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए। राइट। लेकिन सूचना क्रांति ने, यानी जिसे आप आईटी रेवोल्यूशन कहते हैं, उसने आपका ये जो सपना होता था, जिस चीज़ के अभाव की वजह से आप अपने सपनों को मार देते थे, यानी आपको मारना पड़ता था जबरन, उन चीज़ों को उसने दूर कर दिया, यानी इस समस्या का निराकरण कर दिया है सूचना क्रांति ने। राइट। बेसिकली आप देखें कि पिछले 4-5 से, या आप यूँ कह लीजिए कि 2014 के बाद से, जब से डिजिटल या भारत में डिजिटल क्रांति एक प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। राइट। तो इस डिजिटल क्रांति का उपयोग न सिर्फ भारत के सभी नागरिकों को, बल्कि जो छात्र हैं उनको भी बहुत अमूल रूप से उनके लिए ये सकारात्मक सिद्ध हुआ है। राइट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं और आप जानते हैं कि एक ऐसा गैजेट जो लगभग हर आदमी के पास है, दैट इज़ आपका ये फ़ोन, जिस फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसी डिवाइस है तो निश्चित मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो देखते हैं और आप एक थोड़ा सा भी सजग नागरिक है, तो आपके पास कोई ठीक ठाक डिवाइस होगी ही, मोबाइल। राइट। तो उसका सदुपयोग कैसे करें, और उसका सदुपयोग करके आप देखेंगे आप अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को अपने घर पर बैठकर ही वेरी इजीली उनको साकार कर सकते हैं। राइट। आपको अब अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए भारत के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इलाहाबाद, वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रह के अपने इस मोबाइल के द्वारा जो भी आपके लक्ष्य होते हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। राइट। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। राइट। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी आपको बताने जा रहे हैं भारत के ऐसे 10 महत्वपूर्ण एजुकेशनल चैनल के बारे में। जी हाँ, जो ऐसे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से आप अपने लक्ष्यों को साकार कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक एकेडमिक स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये चैनल्स बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर होते हैं। राइट। तो इनकी हेल्प लेके आप उन अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपकी महत्वाकांक्षाएं मरेंगी नहीं, उनका आप देखेंगे गला नहीं घोटा जाएगा आपके द्वारा, आप अपने लक्ष्यों को साकार कर पाएंगे। राइट। कई बार होता ये कि आप स्टूडेंट आप जानते होंगे कि जब स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है तो कुछ आप देखेंगे फालतू के चैनल को फॉलो करने लगता है और उसे लगता है कि हम हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क लगातार करते जा रहे हैं, और एक समय अवधि बाद उसे ये लगता है कि हम लगातार कठिन परिश्रम करते जा रहे थे, उसके बाद भी मुझे हमारी इच्छा अनुसार जो परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। राइट। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि आपने जो जहाँ से चीज़ों को फॉलो किया, यानी कि जो आपका सोर्स था वही अपने आप में एक रिलायबल सोर्स नहीं था। राइट। तो सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले आपका जो सोर्स होता है वो रिलायबल होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। राइट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल के बारे में बताएंगे जिनके माध्यम से अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं या उनकी सहायता से आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी में न सिर्फ एक जान आएगी, बल्कि ये दुनिया की जो आप भीड़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स की, उनसे आपको अलग भी करेगी। राइट। एक तैयारी करने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को भी जानना पड़ता है, तो स्टूडेंट उन सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं, उन्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं। इसी वजह से आप देखेंगे उनका जो परिणाम होता है, यानी इनकी जो आप यूँ कह लीजिए कि जो उनका सिलेक्शन होता है वो बहुत डिले होता है। राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो जो सबसे नंबर 1 पे है, दैट इज़ संसद टीवी। संसद टीवी आप जानते हैं जो पहले राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी हुआ करती थी। अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया संसद टीवी। राइट। तो संसद टीवी आप फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे है, आप वेरी इजीली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और संसद टीवी से आपको, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, सारे आपको नहीं देखने होते हैं, सिर्फ 2 आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला है देश देशांतर और दूसरा है अर्थनीति। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें आप देखते हैं करंट अफेयर्स वाली चीज़ें लगातार पूछी जाती है। राइट। और वैसे भी आप जानते हैं कि आपके संविधान में मौलिक कर्तव्यों में आपसे कहा गया है
कि भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने राष्ट्र के बेटरमेंट के लिए लगातार प्रयास करे, राइट। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपने जो गोल डिसाइड कर लिया, अगर कोई छोटा सा गोल आपने डिसाइड कर लिया है तो अपने आप को उस तक संतुष्ट मत रखिए, आप उससे भी बढ़कर आप गोल डिसाइड कीजिए, राइट। कोई भी गोल आप बड़ा सा बड़ा आप हमेशा गोल पाने की प्रयास कीजिए, राइट। तो उस केस में जब आप कोई बड़ा गोल डिसाइड करते हैं तो उसमें आपको बहुत एक थोड़ा डिफरेंट टाइप की आपको एक डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है, राइट। तो अगर आप ऐसा कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कोई थोड़ा सा डीप नॉलेज, दुनिया की चीज़ों को समझना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं कि आप रिसर्च करना चाहते हैं उस फील्ड में, एनालिसिस का मतलब थोड़ा तार्किक रूप से आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, राइट। तो वहाँ पर इन थोड़ा एनालिटिकल चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया संसद टीवी। संसद टीवी के जो 2 प्रोग्राम आते हैं, एक देश देशांतर और अर्थनीति, आप इनको जरूर देखिए, राइट। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आप देखेंगे भारत में जो पर डे आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू होता है उसको इसमें डिस्कस किया जाता है। और अगर आपने देखा होगा तो आप जानते हैं कि इसमें एक पैनल बैठता है और उस पैनल में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्पेशल जो गेस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट। तो उनके आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलते हैं। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस दैट केस में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। तो संसद टीवी आप फॉलो करेंगे। दूसरा चैनल आपको फॉलो करना है, दैट इज़ दृष्टि IAS। देखिए दृष्टि IAS अपने आप में भारत में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैनल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, राइट। दृष्टि IAS आप जानते हैं बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि IAS के जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें होती हैं उनको आप फॉलो करेंगे, राइट। बहुत ऑथेंटिक वीडियोस होते हैं, बहुत ऑथेंटिक टॉपिक के बारे में डिस्कस की जाती है, उलूल जुलूल चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की जाती। प्लस दृष्टि IAS पर हर स्टूडेंट के लिए इतने ज़्यादा वीडियो पड़े हैं और सारे वीडियो ऑथेंटिक हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे किसी भी टॉपिक के ले लीजिए, या कोई करंट का बर्निंग इशू रहा हो, जैसे आप CA के बारे में पढ़ते हैं, राइट। कोई भी फार्मर बिल हुआ, उन सारे तथ्यों के बारे में, इश्यूज़ के बारे में इसमें चर्चा की जाती है दृष्टि IAS की जो फैकल्टी है उनके द्वारा, राइट। तो आप दृष्टि IAS को आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स प्लस एनालिटिकल चीज़ों को समझने के लिए, राइट। तीसरा है आपके लिए AFE IAS। देखिए जो हम चीज़ें चर्चा करें जैसे दृष्टि IAS हुआ, AFE IAS, आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि IAS एग्ज़ाम के लिए, राइट। ऐसा नहीं है, ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आपको यहाँ पर काम की चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। तो जो AFE IAS है इसमें आप देखेंगे बेसिकली करंट अफेयर्स के साथ साथ प्लस आपको एक प्रकार से गाइडेंस दिया जाता है, राइट। और कई बार स्टूडेंट्स के लिए जो आप पढ़ते लिखते हो उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे साइकोलॉजिकल वे में आप बात करेंगे तो कुछ चीज़ें स्टूडेंट के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आप देखते हैं हर स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस को लेके एक भय होता है, मोटिवेशन फैक्टर एक समय अवधि बाद लो होने लगता है, राइट। चीज़ों को लेके उतना गाइडेंस नहीं होता है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है या एग्जामिनेशन हॉल में कैसे टैकल करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, राइट। पॉजिटिव अप्रोच कैसे डेवलप करें, इन सारी चीज़ों को भी आपको जानना होता है, राइट। तो जब आप AFE IAS को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जो डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हैं, ये उन्हीं का आप देखेंगे चैनल है, बेसिकली उनकी संस्था है, राइट। तो वो लगातार आप देखेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप वहाँ से इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट आप देखेंगे जितनी भी भ्रमित करने वाली चीज़ें होती है, स्टूडेंट को जो भ्रम में डालती है, उनसे वो अपने आप को बचा पाएगा, राइट। और जब आप इन भ्रामक चीज़ों से अपने आप को बचा पाएंगे तो आपकी जो तैयारी होती है वो बहुत फोकस्ड होती है, राइट। तो तीसरा चैनल आप फॉलो कीजिए AFE IAS। फिर 4th नंबर पर स्टडी IQ। देखिए स्टडी IQ अपने आप में आप देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में लोकप्रिय हो रहा है, हो क्या रहा है, हो चुका है, राइट। स्टडी IQ पर आपके लिए आप देखेंगे हर प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे आप जिस फील्ड की तैयारी करते हो, चाहे आप लॉ बैकग्राउंड से हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों या किसी भी फील्ड के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हों, हर फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। तो अगर करंट अफेयर्स के लिए बात की जाए तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है आपका स्टडी IQ। स्टडी IQ को आप फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। प्लस अगर आप जितनी भी आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश ग्रामर हो गए, इंग्लिश वोकैब्स हो गए, कोई भी सब्जेक्ट, टेट हो गया, सुपर टेट, टीचिंग बैकग्राउंड के जितने एग्जाम्स होते हैं, लॉ बैकग्राउंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, राइट, ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए कोई आप देखेंगे बहुत ऑथेंटिक चीज़ें आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इनका पेड कोर्स नहीं भी लेते हैं तब भी आपके पास आपके लिए इतना कंटेंट अवेलेबल है इन चैनल्स पर कि वहाँ से आप उनको बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो स्टडी IQ आप ज़रूर फॉलो कीजिए।
5th नंबर का है आपका ध्रुव राठी। ध्रुव राठी नाम से ही आप देखें, ध्रुव राठी हैं, इनका चैनल जो है इसी नाम से है, ध्रुव राठी। इनका बेसिकली काम क्या है, ये केवल एनालिटिकल चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कोई भी इशू अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए CAA है, राइट, तो ये उसके बारे में पूरा एक रिसर्च करते हैं। तो वो उस रिसर्च करने के बाद 23 से 24-25 मिनट का एक वीडियो लाते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट। तो अगर आप एनालिटिकल चीज़ों को आप अपने डेवलप करना चाहते हैं, एनालिसिस आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप ध्रुव राठी जी को ज़रूर फॉलो कीजिए, राइट। नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष। उत्कर्ष जोधपुर वाला आप जानते होंगे बेसिकली। ये चैनल आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप वनडे एग्ज़ाम की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो करंट अफेयर्स या दूसरे भी जितने भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तैयारी करने के लिए आपको उत्कर्ष चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो आपके बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कुमार गौरव सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उत्कर्ष इस चैनल पे, राइट। और करंट अफेयर्स के लिए तो ये रामबाड़ा, स्पेशली वनडे एग्जाम्स के लिए, राइट। तो किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो उत्कर्ष चैनल को जरूर फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, राइट। देखिए, हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ा ठीक ना लग रही हो सकता है आप इन जो हम बातें बता रहे हैं इनसे आप असहमत हो, तो निश्चित ही आप असहमत हो सकते हैं, ये आपका राइट है, राइट। सहमत होना असहमत होना ये आप पे है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर बातें बताई जाती हैं वो उलूल जुलूल की नहीं होती, वो तार्किक होती, तर्क संगत होती। जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इन पर एक लंबी समयावधि के तक आप देखेंगे इस पर काम किया गया मेरे द्वारा। यानी कि काम किया गया मतलब ये नहीं हमने जॉब की इन चैनल्स पे, इनसे कुछ ना कुछ सीखा, कुछ पढ़ाई की, कुछ लर्निंग स्किल्स डेवलप की, उसके बाद मैं इन चीज़ों को आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। यानी आप कह सकते हैं कि जो सेल्फ एक्सपीरियंस चीज़ें हैं वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं, राइट। स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो जब तैयारी करता है तो उसको ये ऑथेंटिक सोर्स मालूम होने चाहिए कि हमें एक्चुअली किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है, राइट। फॉलो करने से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होता है ये जानना कि किन चीज़ों को उसे इग्नोर करना होता है, राइट। तो ये चीज़ें, उसके बाद आपको एक चैनल फॉलो करना होता है खान GS रिसर्च सेंटर। खान GS रिसर्च सेंटर भारत में बहुत फेमस चैनल, आप जानते होंगे इसके बारे में। खान सर पटना वाले हैं, वो इसको हैंडल करते हैं, राइट, वही इस पर पढ़ाते हैं। और इन आप बेसिकली देखेंगे वो जो इस चैनल पर, जैसा कि नाम ही है खान GS रिसर्च सेंटर, तो वो एक प्रकार का रिसर्च ही करते हैं। कोई भी इशू होता है तो उस पर एक एनालिटिकल वीडियो लाते हैं और उसके जितने भी डायमेंशंस होते हैं वो सारे आपके सामने रखते हैं, राइट। तो एनालिटिकल चीज़ों को आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो करंट के इशू हो या कोई पास्ट का इशू क्यों ना हो, राइट, या कोई GK की दृष्टि से। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल की दृष्टि से आप जानते हैं कि एक ट्रेन होती है, राइट, तो ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जो आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो ट्रेन की जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको समझ पाए। ये एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा समझ सकता है, राइट। लेकिन जो खान GS रिसर्च सेंटर की खासियत यही है कि वो इतनी ईजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इतना फनी वे में पढ़ाते हैं कि चाहे टेक्निकल वे हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, अब भले ही आपने उनको पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, राइट। तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, खान GS रिसर्च सेंटर पटना वाला, राइट। नेक्स्ट है DD न्यूज़। DD न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। DD न्यूज़ की आप 2 खबरें जरूर सुने, सुबह का जो समाचार होता है 8 बजे और शाम का वाला 8 बजे, राइट। तो DD न्यूज़ से आप समाचार जरूर सुने, क्योंकि ऐसा मैं मान कर चलता हूँ कि आपके पास रेडियो, भौतिक रेडियो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन आपके पास चूँकि मोबाइल है तो मोबाइल पर रेडियो का ऑप्शन अवेलेबल होता है, या आप यूट्यूब पे भी उसको डायरेक्ट सुन सकते हैं। तो DD न्यूज़ से आपको ये जो सुबह की 2 बुलेटिन होती है, एक 8 बजे वाली और एक शाम को 8 बजे वाली, आप उनको ज़रूर सुनेंगे, राइट। इससे क्या होगा कि प्रतिदिन की जो आपकी देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनसे आप रूबरू होते हैं, और जब पर डे आप ऐसे चीज़ों को सुनते जाते हैं तो फिर वो आपके माइंड में रच बस जाती है। उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, राइट। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इनका चैनल आप ज़रूर फॉलो कीजिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए देखिए पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज़ें अनिवार्य होती। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कई बार आपको ऐसे कुछ क्लू दे जाते हैं, कुछ पॉइंट्स दे जाते हैं जो आप कभी वहाँ तक सोच भी नहीं सकते, राइट। ये आपको कैसे चीज़ों को लाइफ में कैसे एक्सपोजर अपनी लाइफ में लाने, कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, राइट। कैसे नई आप थॉट्स आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्टअप्स के बारे में सोच सकते हैं, कैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक आप
एवरेज से ऊपर निकल सकते हैं, यानी कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जहाँ पर आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। प्लस ये रिसर्च भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब आप जानते हैं, लाल पैथ, तो उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद उसको आपको समझाया कि कैसे वो छोटे स्तर से आप इतने बड़े स्तर पे पहुंच गए, राइट। तो ये काम होता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, राइट। तो आप इनको जब आप फॉलो करेंगे, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये एक मोटिवेशनल गुरु तो है ही, तो आप जो कई बार आप में डीमोटिवेशन वाला फैक्टर होता है, तो जब आप इनके वीडियोस देखते हैं तो आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर वो एक समयावधि बाद वो मोटिवेशनल आपके इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और जब आपके अंदर इंस्पिरेशन हो जाता है तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, राइट। तो इनका चैनल आप ज़रूर फॉलो कीजिए, राइट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। नेक्स्ट है आपका टीएस मदान। टीएस मदान आपका लास्ट चैनल है जो आपको फॉलो ही करना चाहिए। टीएस मदान आप जानते हैं बेसिकली ये इंग्लिश को लेकर काम करते हैं। इनके चैनल पर आप देखेंगे स्पोकन इंग्लिश प्लस जो जितनी भी ग्रामर होती है उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी मेनली आप कह सकते हैं ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। टीएस मदान चैनल का नाम ही है टीएस मदान, राइट। तो इनके चैनल पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश चाहे जितनी वीक हो, आप उसको बहुत टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं इस चैनल को फॉलो करके, राइट। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपकी डेली रूटीन के लिए, आपकी स्पोकन को एनहांस करने के लिए, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिस्कस करते हैं टीएस मदान साहब, राइट। इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और इंग्लिश के लिए आप स्टडी IQ को भी फॉलो कर सकते हैं, इस पर भी बहुत सारा काम किया गया इंग्लिश को लेकर, राइट। तो दोस्तों जो हमने अभी तक आपको 10 चैनल बताए, सबसे पहले संसद टीवी, दृष्टि IAS, FE IAS और स्टडी IQ, ध्रुव राठी, उत्कर्ष ऐप, खान GS रिसर्च सेंटर पटना, DD न्यूज़, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, TS मदान, इन 10 चैनल को आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल में, तब भी आपको इन चैनल्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी व्यवसाय में भी हैं तब भी आपको करंट से अपडेट रखना ही होता है, राइट। अगर आप एक सजग नागरिक हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रामबाण चैनल्स हैं। यकीन मानिए अगर आप इन चैनल्स को फॉलो कर लेते हैं और पर डे अपने टाइम शेड्यूल का अगर 2 से ढाई घंटे अगर आप इन चैनल पर आप देते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो स्टडी है वो कितनी कल्टिवेटिव हो जाएगी, राइट, प्रोडक्टिव हो जाएगी। और ये चैनल्स ना आपको सिर्फ सफलता दिलाएंगे, बल्कि हमने जैसा आपसे पहले बताया कि आपको भीड़ से अलग करेंगे, आप में एक अलग प्रकार का नॉलेज डेवलप होगा, आपकी जो थिंकिंग है वो एक थोड़ा आप देखेंगे पॉजिटिव तो होगी ही, प्लस दूसरों से भिन्न भी होगी, राइट। तो इन चैनल्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों जैसा मुझे लगा था कि स्टूडेंट्स को ये जानकारी ज़रूर देनी चाहिए कि उन्हें अगर वे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो उन्हें किन चैनल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब क्या एक आप देखेंगे एक सागर की तरह जहाँ पर लाखों चैनल्स हैं, राइट। तो कई बार आप डिलेमा में फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं उनमें ये चूज करने में कि किस चीज़ों को आपको फॉलो करना है और किसको इग्नोर करना है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और आई होप कि आपने निश्चित ही इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा हो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपकी तैयारी को निश्चित ही एनहांस करेगा और आपको एक नई दिशा आपको प्रदान करेगा, राइट। तो दोस्तों बस इसी नोट पर आज की इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।